श्री सद्गुरु महाराज मंगल मूर्ति सतगुरु सर्वदा मंगल में मंगल करण बिनु बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि। मंचासीन पूज्य शिव नारायण बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि नमन। उपस्थित जूम पर अटेंड कर रहे अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं आप सबको सहस्त्र आज 1 जनवरी है। अंग्रेजी के हिसाब से साल का पहला दिन है। हम लोग यहाँ सत्संग में एकजुट होकर करके 4-5 बच्चों से अभ्यास कर रहे हैं, परंतु कौन कितने अभ्यास में आखिर है वो अपने से तौर कर करके देखना चाहिए। अध्यात्म जगत की 4 गलियां हैं, गली तो चारों बंद हुई, हर से मिलो तो कैसे जाऊं। पहली गली है यदि हम जो है आंख बंद कर करके और ध्यानाभ्यास में पूरे तारामंडल को और चंद्र को देखते हैं तो ये पहली गली है। और इसके बाद सूर्य मंडल को देखते हैं तो अध्यात्म जगत की दूसरी गली है। और अनंत नागों को सुनते हैं तो ये अध्यात्म जगत की तीसरी गली है। और अनाहत नाथ को सुनते हैं तो ये चौथी और आखिरी गली है। इसको संस्कृत के हिसाब से कहें तो ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है सूर्य के पहले सहस्त्र कमल में जाते हैं तो ये पहली गली है। और त्रिकुटी में जाते हैं तो वो दूसरी गली है। और अनंत नागों में जाते हैं तो तीसरी गली है। और नाहक नाथ मतलब केवल शरीर में जाते हैं तो ये चौथी गली है। हम लोग अपने अपने में विचार कर करके देखें कि हम किस गली तक जा चुके हैं या जाने की अभिलाषा है, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। हम लोगों को इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि पहला कर्तव्य ये है कि मनुष्य जन्म तो कम से कम मिले, इसके लिए तो हम लोग को प्रयत्न करना ही चाहिए। ये मनुष्य देह परम प्रभु सर्वेश्वर की दी हुई बहुत बड़ी सौगात है। इस सौगात का कीमत हम लोगों को समझना चाहिए। अब बाबा को प्रणाम करते हुए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने शब्दों से श्रीमुख से कुछ कहें। शिव सतगुरु बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनाता हूँ। खोज करो अंतर जिहारी, दृष्टिवान में कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सूरत अधर कर कर कर
अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सनमुख आता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीन, अगम भेद यम आता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। बाबा देवी कह मेरी, सतगुरु गुरु ही बचाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम, विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सहाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्म जी महाराज के पद्मों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि से ब्रह्म जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय हमारे परमानंद बाबू, सम्माननीय समस्त विद्वत जन, आदरणीय माता जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा आज अंग्रेजी तिथि के हिसाब से नव वर्ष है। सबों को मेरा बारंबार नमन और सबों की शुभकामनाएं। आज का दिन तो धूमधाम से लोग विभिन्न तरह के लोग नववर्ष मनाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रकार का कथन है कि प्रत्येक दिन हम लोग नए जीवन में आते हैं और फिर जिंदगी को शुरू करते हैं। नववर्ष में एक एक 2026 अगर अपने हिसाब से तो देखा जाए तो गणना के हिसाब से पता चलता ये है कि 3 1 है। कहेंगे 3 1 तो नहीं है, 2 ही 1 दिख रहा है। आप देखिए 1 जनवरी है, एक महीना है, 2026 है। 2 जोड़ 0
जोड़ 2 जोड़ 6, जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 एक जोड़ शून्य करेंगे तो 1। तो पता चलता ये है कि 1 1 1, 3 1 है। अगर हम लोग अंग्रेजी का नववर्ष मानते हैं, अगर हमारा मन एक प्रभु से लग जाए, तो निश्चित है कि एक प्रभु से लगते ही सबसे जो उत्तम है एक परम पद है, उसको हम प्राप्त करेंगे। चित्त की एकता अगर प्रभु से हो जाती है, संत महात्मा कहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक होता है और नववर्ष में आना अच्छा लगता है। संकेत यह है कि नए साल में हम लोग शुरुआत अच्छा करें। प्रभु से चित्त लगाना है। एक चित्त अगर प्रभु से लग जाए तो सब करते हैं कि गलत बात है। एक निष्ठ बन करके हम लोग रहे और अपने गुरु के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति उन लोगों को दिनों दिन आगे बढ़ना है। संत कबीर साहब कहते हैं कि वह ईश्वर परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उस शब्द के घट में है। दूसरे शब्दों में बाबा देवी साहब कहते हैं हमारा मालिक सब घट मालिक। जो परम पिता परमात्मा सबके घट में है, उस मालिक को खोजने के लिए हम बाहर कहाँ भटके। इसीलिए उपनिषदकार ने भी कहा कि जो इंद्रियों से परे है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, वच नहीं है, इन सबों से जो परे है, उस परमात्मा को कैसे हम देखेंगे, क्या उपाय करें। कहा एक एक मन हो जाए, मन दृष्टि एक मन दृष्टि में हमारा अपना रास्ता मिल जाएगा। अपने रास्ते पर जब चलेंगे हम, सुख भी लगेगा। इसलिए उस एक के तरफ करने का प्रयास करें। जब तक हम संसार में फैले हैं, तब तक हमारी दृष्टि या मन एक नहीं होता है। दृष्टि मन एक होने पर रास्ता भी मिलता है, सुख भी लगता है। गुरुदेव के वाणी में है क्या करना चित्त, गुरुदेव कहते हैं कि एक दृष्टि करिए, मन को भी एक करिए। या मन दो चार है, दो चार नहीं है, बाह्य जगत में फैले हुए, बाह्य जगत से सिमटा करके भिन्न भिन्न चीजों में अगर चला जाता है ये मन, उन सबों से निकाल करके दृष्टि और मन को एक करने पर क्या होगा, तो कहते हैं कि दृष्टि और मन एक करने पर उनको सुख लगता है। कैसा सुख, कहा चलत तभी तो सुख बहुत नहीं। दूसरे शब्दों में गुरुदेव ने कहा है बड़ा सुंदर शब्द, उन्होंने कहा
कि जब दृष्टि और मन एक होता है तो हमको सुख तो लगता ही है, महासुख की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन कुछ मिलने लग जाता है। क्या मिलता है? का जहां अजर झरते, क्या ये अजर क्या है? कहा अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़भागी सुनते। इसीलिए प्रयास करना चाहिए लोगों को कि दृष्टि और मन एक करें। इसी एक में बहुत कुछ मिलने लग जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्र का ही नहीं, ऋषि मुनियों ने यही बात कर गए हैं। राधा स्वामी साहब ने कहा कि तुम परमात्मा के सदैव संगी हो, उन परमात्मा को क्यों छोड़ देते हो? इसलिए कहा हे बंधुओं तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। आशा लिए है संसार का, लेकिन जो हमारा सदैव संगी है, जो सब समय परमात्मा हम लोगों को साथ देते हैं, उनको हम छोड़ करके मन का संग, बुद्धि का संग, चित्त का संग, अहंकार का संग रहते हैं, 10 इंद्रियों का संग रखते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि हम मन के संग रहें, मन के संग के साथ साथ मन को एक करके रास्ता प्राप्त, अर्थात ईश्वर को संग, ईश्वर के संग होने में सुख। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है कि वो एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि प्रकृति के पार जाना। रोज हम लोग गाते भी हैं, सब क्षेत्र क्षण परा और क्षण पार में। जो ये स्थिति बनी हुई है संसार को अगर कहते हैं सबके पार जाना है, सबके पार जाना है तो निश्चित याद रखिएगा कि मन और दृष्टि को एक करना पड़ेगा, तभी हम एक सबके पार जा सकते। इसके लिए बाह्य जगत में मेरा दौड़ धूप में इसको समेटिए। कैसे सिमटेगा? तो गुरुदेव कहते हैं, कबीर शास्त्री वाणी को हवाला देते हैं एक जगह कि पसरे में मन को समेटिए, पसरा बना बटो। मन केवल पसर गया, ऐसे भी दुख नहीं पसरा होता, दुख नहीं होता। दूसरे गुरुदेव कहते हैं जोड़ी जटड़ी सुख मन बैठो गगन उड़ी चलो। अर्थात ये सिमटने लिखा है, कहां तक सिमट करके जाया जाए। गुरुदेव कहते पहले अपने अंदर में जो द्वार है परमात्मा का जाने का, उसमें प्रवेश करने की प्रयास। इसीलिए मैंने एक भजन गाया गुरु महाराज का, खोज करो अंतर ज्ञानी दृष्टिमान को देखे। दृष्टिवान व्यक्ति ही उजाला तो खोज सकता है। इसीलिए उजाला खोजना अगर चाहते हैं दृष्टिवान बनना पड़ेगा। कैसे? तो पलटूदास जी महाराज ने कहा कि दृष्टिवान वही बनता है जिनकी दृष्टि कछुए की तरह होती है। इसीलिए कहा कछुए की तरह दृष्टि हो जाए तो होगा क्या? तो संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानिक प्रमाण। वो ध्यानिक प्रमाण का प्रमाणिकता रहेगी। क्यों प्रमाणिकता रहेगी उसके अंदर? इसलिए रहेगी कि कछुई जो है अंडा देती सूखे में और जल में रहती है, लेकिन यहीं से सेवती रहती है। इसी प्रकार से जिनकी दृष्टि इस तरह से रहती है वो एक न एक दिन अवश्य ही बेड़ा पर लगा देता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कछुए की दृष्टि करना चाहिए। कमठ दृष्टि जो लाभ है सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सूरत से अंडा से बहे। आप रहे जग माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी परे प्लस मार्ग में आवे
कर छोड़े मुख वचन चित्त कर्म सामने अनि मनि धरे उतारू आप चढ़ने को जावे गाफिल न पड़े मन माहिरा पलटू सब कारज करे सुरत रहे अनुगान कमठ दृष्टि जो लाभ है सो ध्यान। इसमें तीन साधना है। इसमें तीन साधना है। कमठ दृष्टि जो लाभ है सो ध्यान प्रमाण, एक तो ये है, दूसरा परिहारिक उदाहरण दिया गया, और तीसरा दिया गया मनियार श्लोक का। इसमें मानस जप भी है, मानस ध्यान भी है और दृष्टि योग तीनों है इसमें। इसीलिए तीनों उपमा दिया गया है। तो मानस जप क्या है? कहा कि सूखे में अंडा देती है, रहती है पानी में। तो इस तरह जो ख्याल रखते हैं मंत्र को हरदम, गुरुदेव कहते हैं कि जो इस तरह से मन को लगा कर रखते हैं, तो गुरु महाराज की वाणी में है सर्वक्षण गुरु मन लगे, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही है वो निश्चय निर्णय पद संशय। फिर दूसरा उदाहरण दिया पनिहारी वाला। पनिहारी क्या करती है? सर पर खड़ा रखती है, ख्याल से उसको पकड़ी रखती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को गुरु मूर्ति को ख्याल से पकड़ करके रखना। तीसरा क्या है? प्रकाश होता है मणियार सांप के रूप में, जो निकालता है मणि, निकाल करके चला जाता है चरणी। लेकिन मणि को छोड़ करके वो जिंदगी नहीं रख सकती है। जैसे मणियार सांप का मणि को ले लेता है, तरफ तरफ कर मार पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मन करते हैं, जब दृष्टि और मन एक हो जाता है तब साथ में अंदर में प्रकाश दिखता है, तब उसमें मन कितनी अच्छी होती है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, जो कोई निर्मल दर्शन पावे प्रथमे सुरति जमावे तिल पर मूल मंत्र गुणे। जो साधक, समय तो हो गया है, एक मिनट करता हूँ जी, पहले कर लीजिए, गुरु महाराज को चढ़ा दीजिए आप। तो कह रहे हैं कि प्रथमे सुरति जमावे तिल पर मूल मंत्र गहिरा। तो साधक को ये चाहिए कि सूरत को क्या करना चाहिए? तो जमाना चाहिए। जो साधक जमाना जानता है, जिनकी दृष्टि जम जाती है, उन्हीं व्यक्तियों को मूल मंत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, दृष्टि टिके, गुरु महाराज के बारे में दृष्टि टिके धुंध में। पलट साहब कहते हैं, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहाग। तो हम लोगों को चाहिए कि इस तरह से अभ्यास करें, और अभ्यास में जो जो बढ़ेंगे तो तुम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभ्यास बढ़ेंगे तो चाहे प्राप्त होगा। अभ्यास को प्रतिज्ञा करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री शरण महाराज की जय।